तो ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि गैप कितना होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि एवरेज, डॉक्टर इरफान भी बात करते हैं कि 8-9 बच्चे, आप गांव देहात में जाकर रिसर्च करके देख लें। तो बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर और बीइंग अ मदर, क्योंकि आपसे जब मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ वो 2 एंगल से आपने उसका जवाब देना है, बीइंग अ मदर भी, बीइंग अ डॉक्टर भी। अब मैं किसी डॉक्टर से बात पूछूंगा वो और बात करेगा, एक मदर से पूछूंगा वो और, लेकिन आपके अंदर दोनों चीजें हैं। तो दोनों हवालों से मुझे बताएं कि एक माँ को बच्चों के दरमियान कितना गैप देखना चाहिए और मेडिकली कितना गैप होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, फर्स्टली आपका जो सवाल है वो बहुत बजा है और बहुत सी खवातीन मुझसे यही सवाल और यही चीजें इसीलिए पूछती हैं कि आप फीमेल भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं, आप हमें गाइड करें और हम आपको सुनेंगे। देखिए, एक जो खातून होती है ना, उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी सेहत बहुत ज़रूरी है। एक पढ़ी लिखी औरत एक पढ़ा लिखा ख़ानदान बनाएगी, एक सेहतमंद औरत एक सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी, और यही आपकी फैमिली है। अगर आपने लाइन में 1 साल में एक बच्चा, 1 साल में एक बच्चा, 1 साल में एक, शादी को 10 साल हुए 10 बच्चे, शादी को 15 साल हुए 15 बच्चे, वो बेचारी कर तो देगी, लेकिन आप खुद सोचें, फिर वो जो एक बात होती है, खातून तो हमेशा थकी हुई रहती है, ये तो खत्म होगी, ये तो मुक गई। भाई क्यों मुकी है? आपने उसको सांस लेने दी है, सर में दर्द है और ये है वो है, तो क्यों सर में दर्द है? क्यों वो पीली दर्द है? कभी उसकी आंखें खोल के देखी है कितनी लाल है अंदर से, कि है कि नहीं, खून है कि नहीं उसका? कभी कोई ब्लड टेस्ट कराने की जहमत की है? कभी उसकी प्लेट में उठा के बोटी रखी है? हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा पैदा होता है, ठीक है, उसकी प्लेट में बोटियां, बेटी अच्छा तू रोटी के साथ थोड़ा सा शोरबा ले ले। ये जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होंगे, ये है। मेरी भी बेटी है एक 3 साल की, माशाल्लाह। मुझे तो लगता है कि बेटी ही सब कुछ होती है। बेटियां रहमत हैं, और यकीन माने बेटियां घर में आती हैं तो आपका घर एक ऐसा चहकता हुआ और ऐसा घर होता है कि आप कहते हो इट इज फुल ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहां पे वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, खवातीन को अगर आप गैप नहीं देंगे, मिनिमम आई थिंक 2 to 3 years का गैप होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अच्छा 1.5 साल का भी गैप दे देना, अगर आप सपोज, लोग कहते, लड़कियां जैसे वर्किंग होती, कहती वक्त ही फैमिली प्लान करें, 1 से 1.5 साल के गैप के बाद आप प्लान करें। ठीक है, प्लान करने का मतलब ये नहीं होता सोचा और हो गया। इट टेक्स टाइम। सेकेंडली, एक खातून को बच्चा पैदा करने के लिए उसके स्केलेटन के अंदर से एक और स्केलेटन बनाना है। वो बच्चा अपनी नशोनुमा सारी ले लेगा, वो पूरी कैल्शियम ले लेगा, वो आपके अंदर से सारे मिनरल्स ले लेगा। ये अल्लाह का निजाम है ऐसा, उसने माँ के अंदर से सब देना है। अब अगर माँ को उतनी खुराक नहीं मिलेगी, अगर उतना टाइम नहीं मिलेगा उन चीजों को वापस बैक टू नॉर्मल, एक तो हो गया ना, उसने दे दिया। अगले बच्चे के लिए अगले साल के अंदर, अब आपने देखा उसका एज भी 9 हो गया, ठीक है, उस 9 एज पे से वो एक और बच्चा पैदा करेगी, उस बच्चे के अंदर खून की कमी होगी, फिर वो शुरू हो जाएगा चक्कर, बच्चा भी बीमार, बच्चा ठीक नहीं होता, बच्चे को हजम नहीं होता, बच्चे को जिगर के मसले, बच्चे को खून के मसले, बच्चे के अंदर ताकत ही नहीं, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं, रोज देखो बुखार। भाई जब बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा, माँ सेहतमंद नहीं होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर की औरत, घर की बेटियों की खुराक का ख्याल रखा जाए, उनकी तालीम का ख्याल रखा जाए, उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छी एजुकेशन दें कि वो अच्छा खानदान आगे चला सकें। गैप की हमने बात कर ली, इतना होना चाहिए। और उस गैप में आपने मेक श्योर करना है कि खातून अच्छे मल्टीविटामिन्स ले, अच्छा खाना खाए, सब्जियां अच्छी। अब ये नहीं कि अब देखो अमीर ही लोग हैं तो खा सकते हैं। मैंने अब हमेशा हमारी वीडियोस में देखे, हमारे घर में सब्जियां शौक से पड़ी जाती हैं, शौक से हमारे घर में सब्जियां खाई जाती हैं, और दिखाते भी फन वही है, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल। सब्जी खाएं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, वो आयरन के लिए अच्छी है। आप जो अंडे हैं, अब वो चीजें आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। खातून के लिए आई थिंक रोज 1 गिलास दूध लेना तो बहुत जरूरी है। आप उन चीजों का ख्याल रखें। आप अपनी मल्टीविटामिन एक खातून को जरूर लेने चाहिए। ओवर द काउंटर बहुत मिल रहे हैं, मैं नाम भी किसी का नहीं लूंगी, आप वो लें, अपनी जान बना के रखें। जान है तो जहां है। एक थकी हुई औरत, एक बीमार औरत घर नहीं चला सकती। खातून घर की रीढ़ की हड्डी है।